हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख देता हूँ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिजिक्स पहले मैथ्स पढ़ा था, फिजिक्स का चेंज ऑफ टेस्ट लेके आया, थोड़ा मजा भी आना चाहिए और थोड़ा चेंज भी आना चाहिए, है ना। तो f क्या है पता है आपको, फोकल लेंथ, है ना, मतलब फोकस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। v क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, है ना। तो अब हम एक सुंदर सा ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, मान लो मेरा मिरर है और यहाँ पे एक तरफ तो पॉलिश सरफेस होगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा ना। ठीक है, मिरर में यही होता है, ये लेंस नहीं है, मिरर है। अब यहाँ से हम बीच से एक लाइन खींचेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस पॉइंट को बोलते हैं P, दैट इज पोल। ठीक है, पहले डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम बना लोगे तो धीरे समझ में आएगा, है ना। ये P हो गया, एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेट दिस ऑब्जेक्ट बी लेबल्ड एज AB मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल एक रे ऐसे बनाएंगे, है ना। ये जो रे जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो सपोज ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ये ऐसे आता है, जहाँ भी कट करता है प्रिंसिपल एक्सिस को, जहाँ पे पोल है इस लाइन में, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं F। ठीक है, ये भी पता ही होगा। और क्या कर सकते हैं, एक इंसिडेंट रे में पढ़ा था I इक्वल टू R होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बनाएंगे हम। तो यहाँ से हम बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आ गया हमारा सुंदर सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी तरह से ये भी वापस चला जाएगा, एंगल ऑफ, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है हमारा सपोज I, तो ये है हमारा R। ठीक है, तो यहाँ पे कट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन और यहाँ पे खींच लेंगे इमेजिनरी। मान लो ये मेरा मिरर और थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको और बढ़ा देते हैं। ये जो लाइन है ये हमारा ऐसे खींच देते हैं स्ट्रेट, ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, इसका कोई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। ये ऐसे ही जा रहा है और ऐसे ही वापस आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें और क्या क्या चाहिए, एक होता है हमारा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, और एक होता है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, है ना। तो पहले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर U, पोल से, है ना, ये जो P पॉइंट है इससे, ये हो गया U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, एक तुम्हारा ये हो गया U। और क्या होता है V, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, जहाँ ये कटिंग्स हो रहे हैं, तो यहाँ हम बनाते हैं इमेज। ठीक है, और यहाँ भी कुछ नाम दे दो, लेट अस टेक इट एज A डैश B डैश। ठीक है, तो एक हमारा बन गया। और क्या होता है, U है हमारे पास, V हमने लिखा है, देखो फॉर्मूला में V है, V भी चाहिए ना, तो V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, तो यहाँ से यहाँ तक हम V भी लिख देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा V, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। अब क्या बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, C, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। मतलब अगर ये रेडियस है तो ये इस तरीके से मिलेगा, इमेजिनरी पूरा बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहाँ हम डाल देते हैं डिस्टेंस, ये हो गया हमारा R, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे चल जाएगा, है ना। ये भी एक हो गया। बहुत सारी चीजें बन रही है, तो सिस्टमैटिक चलोगे तो याद रहेगा, है ना। एक बार डायग्राम बना लोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो हमारा सब कुछ हो गया है क्या, F V U, F आया, F नहीं आया। F क्या होता है, फोकस का पोल से डिस्टेंस, तो यहाँ से हम बना देंगे F और यहाँ बना देंगे पोल, है ना। ये हमारा हो गया F, है ना। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ फोकस पॉइंट फ्रॉम पोल, है ना। पोल पता है, इसे मिडिल में लेते हैं, प्लेन में रखिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना मुझे, बाकी कोशिश तो करनी पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, है ना। शुरू में मैंने देखा तो बहुत डिफिकल्ट लगा था, पर जब किया था तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। इसमें हम यूज करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर जो होते हैं ना, वो यूज करना है मेथड। ठीक है, तो पहला हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, है ना। पहला एक आप ले लो A B और P। ठीक है, ट्रायंगल A B और P, इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। ये 90 डिग्री है और ये जो है ये इस ट्रायंगल में तो है ही, है ना। और ये वाला अगर ट्रायंगल हम देखेंगे तो इसमें भी एक 90 डिग्री है और I इक्वल टू R होता है, तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है ना। तो हमने A से शुरू किया, यहाँ भी A डैश से शुरू करेंगे, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, B ऊपर वाला, A डैश के ऊपर वाला लेंगे B डैश, A डैश B डैश एंड P तो कॉमन है, यहाँ पे P लिख देंगे, है ना। सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लिखेंगे AB
सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सारा पढ़ा है ना मैथ्स में भी, मैथ्स तो आएगा ही। ए बी बाई ए डैश बी डैश हो जाएगा, जहां से हम शुरू कर रहे हैं जिस तरफ जा रहे हैं वैसे इस ट्रायंगल में हमें सिमिलरली लेना है। यहां हमने ए से शुरू किया तो यहां ए डैश से शुरू करेंगे, इसके ऊपर बी लिया तो यहां बी डैश लेंगे, है ना। तो दिस मींस ए बी बाई ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसका हमें कहीं जरूरत नहीं है, हमने जो लिया है वो हॉरिजॉन्टल लिया है, एफ बी यू जो भी है एकदम पैरेलल है, वही वाला लेंगे हम। दो डिस्टेंस ऐसा नहीं लेंगे जो हमारा कंफ्यूज कर दे। और तो हमें इसमें देखना है कौन सा लाइन आ रहा है ना। अगर हम ए बी पी लेते हैं तो इसमें ये वाला लाइन आ रहा है, यानी कि ए पी, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए पी डिवाइडेड बाई ए पी में क्या है, पहला 90 डिग्री वाला है और दूसरा आई वाला है, इसमें भी पहला 90 डिग्री वाला और दूसरा आर वाला चाहिए, है ना, उसमें आई आया था। ए डैश पी हो गया, यहां हम लिख देंगे ए डैश पी, ठीक है, ये हो गया एक बार। इक्वल टू और भी कुछ लिख सकते हो, है ना, इक्वल टू ए पी क्या है, ए से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहां तक तो हमारा आर है ना, लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया है पोल से वो क्या है, यू है ना, तो हम यू ले सकते हैं, तो यू ले लो डिवाइडेड बाय ए डैश पी क्या है, ए डैश से लेके पी तक यानी इमेज का डिस्टेंस पोल से v है, तो यहां हम ले लेंगे v, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो कुछ तो आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ किया, ऐसे ही और दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो तुम देखोगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल है छोटा वाला ऐसे, है ना, ये वाला देखो, जैसे हमें यहाँ पे वर्टिकल या अपोजिट एंगल हम दो ले सकते हैं, जैसे ये वाला जो एंगल है ये वाला ध्यान से देखो और ये वाला, ठीक है। तो यानी कि ये दो ट्रायंगल जो है ये अब हमें हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी वहीं से शुरू करना है जहां से यहां शुरू किया ए बी बाई डैश बी डैश, यहां भी शुरू करेंगे ए बी से ही, है ना। तो पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, अगर ए बी ले रहे हैं तो यहां पे इसमें क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, जैसे उसमें लिया था, है ना। तो यहां लिख देंगे हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश, और क्या बचा सी, इसका दोनों का कॉमन है तो यहां सी ले लिया। दिस इंप्लाइज अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश, फिर से लिखेंगे ए बी बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू, और ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोई हमें हेल्प नहीं मिलने वाला है, हम ये वाला लेंगे, है ना। तो पहला ट्रायंगल क्या हमने ए बी सी, इसमें ये वाला पार्ट क्या है, ए सी है, तो इक्वल टू ए सी लिख लेंगे डिवाइडेड बाई, ठीक है। ए सी ले लिया तो इसमें क्या होगा 90 से लेके इस एंगल तक, तो यहाँ 90 से लेके इस एंगल तक ए डैश सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए डैश सी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए सी क्या है हमारा, कुछ दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी को हम लिख सकते हैं ये पूरा माइनस ये वहां से यहाँ तक, यानी कि ये पूरा क्या है हमारा u माइनस, ठीक है। और क्या होगा यहां से यहां तक क्या है, ये r है, यहां मैं r लिख सकता हूं, है ना, डिवाइडेड बाई ए डैश सी क्या है, ए डैश सी मतलब कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये पूरा लेके माइनस ये वाला कर सकते हैं, मतलब कि r पहले कर देंगे, है ना, ध्यान से देखो, ए डैश सी मतलब कि ये वाला पोर्शन, है ना। तो यहां से यहां तक तो r हो गया, माइनस यहां से यहां तक क्या है हमारा, यहां से यहां तक v है, तो यहां पे तो v, है ना, इतना आ गया। चलो आगे करते हैं, इक्वल टू, है ना। नाउ एक और चीज हमें पता है ना, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होता है हमारा f बाई 2, जो r है हमारा सॉरी f इज इक्वल टू r बाई 2, f इज इक्वल टू r बाई 2 लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू अगर r बाई 2 होता है दैट मींस r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, r की जगह हम 2f लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या लिखेंगे, u माइनस r की जगह लिख देंगे 2f डिवाइडेड बाई r की जगह क्या है 2f माइनस v, ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमें f चाहिए, u चाहिए, v चाहिए, r तो नहीं चाहिए ना, इसलिए हमने r को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर इस साइड हमारा a b बाई a डैश b डैश दोनों जगह है, मतलब राइट साइड भी दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, है ना, इंप्लाइज u बाई ये क्या है, u बाई u मैंने गलती से किया है, ये एक तो v होगा इसमें से, a p क्या है देखो, a से लेके p तक हमारा क्या है u है, ऊपर तो u है, a डैश p क्या है v है, मैंने गलती से लिख दिया यहां पर, है ना, ये होगा हमारा v, ठीक है, v, है ना। ओके, तो एनालाइज कर सकते हो जब भी कुछ गलत होगा तो u बाई u तो हो नहीं सकता, है ना। तो फ्रॉम 1 टू क्या होगा u बाई v इज इक्वल टू, और ये वाला इक्वेशन लिख दो क्या है, u माइनस 2f डिवाइडेड बाई 2f माइनस v, है ना। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, u इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2fu हो जाएगा, 2fu, ठीक है, माइनस uv इक्वल टू uv माइनस 2fv, है ना, ये हो गया। हम वही पता नहीं क्या चाहिए, है ना, एक साइड हमें f लाना है, एक साइड 1/v 1/u लाना है ना, तो कैसे ला सकते हैं, है ना। तो एक साइड f वाले को हम रख देते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा f इंटू 2u, और उसको इस तरफ ले आओ तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 2v, है ना।
इंटू टू यू और उसको इधर ले आया हमने क्या हो गया एफ इंटू टू वी हो गया। टू तो कॉमन है तो टू को हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से टू हटाओ, यहाँ से टू हटाओ और इस टू को यहाँ पर लगाओ, ठीक है। तो टू इंटू एफ इंटू यू प्लस वी अंदर ब्रैकेट में आ गया, बाकी सबको उस साइड चले जाओ, ये हो जाएगा यूवी प्लस यूवी, यूवी प्लस यूवी यानी ट्वाइस ऑफ यूवी है ना, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ यूवी लिख देते हैं है ना, यहाँ हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ यूवी। इससे फायदा क्या हुआ, टू को यहाँ बाहर क्यों निकाला था, ये हमारा इजीली कट हो जाएगा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज है ना f इंटू यू प्लस वी इक्वल टू यू वी। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक साइड तो 1/f चाहिए है ना, तो इस f को हम इस साइड ले आते हैं तो 1/f हो जाएगा, इस व्यू को उस साइड लेके चले आते हैं है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा f को इस साइड ले आओ, तो इन सबको उधर लाना क्या हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाय uv विल बी इक्वल टू, ये f उस साइड जाएगा तो 1/f हो गया है ना। अब इनको अलग कर सकते हो है ना, इनको अगर अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू u बाय uv है ना, u बाय uv प्लस v बाय uv इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे u कैंसिल हो जाएगा और v भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1/v प्लस 1/u। बस इतना छोटा सा काम था है ना, अगर बड़ा लग रहा है तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा है ना। तो इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आ जाता है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने पढ़ा ही है, डायग्राम इतना सुंदर सा बना ही सकते हो है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको रटना पड़ेगा है ना, इसमें मैंने रटा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, कहाँ पे क्या गलत हुआ अपने आप मिल गया, हमें एनालाइज कर लिया कहाँ पे क्या गलत हो सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा था, जैसे मैं लिख देता हूँ वहाँ पे f मैंने r इक्वल टू f/2 लिख दिया था, हो ही नहीं सकता, r जो है बड़ा है ना, तो f इज इक्वल टू r से छोटा होगा r/2 है ना। तो एनालाइज करना है इस टाइप से, अपने आप पता चलेगा कहाँ पे क्या आना चाहिए है ना, कुछ गलती से मिस्टेक होता भी है तो आपको मिल जाएगा अपने आप, और आंसर तो पहले से ही पता है क्या आना चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। तो चलो ये तो हो गया, और दूसरा फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला भी करते हैं है ना, ये तो मिरर फॉर्मूला हो गया, तो वो नेक्स्ट टॉपिक इसको मैं रब कर देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, करते रहो प्रैक्टिस।